अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट यकीनी तौर पे आजकल अपनी सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलसिला चल रहा था और इसमें हमने 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की थी और 2 वीडियोस के बाद एक वीडियो की अभी और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कमी थी और ये पॉइंट इस तरह का है कि अक्सर पेपर के अंदर आपको दिया जाता है और बुक के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज बन के आपके सामने आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये बात नोट कर लें कि बुक के अंदर एक मतलब कि एक नोट लिखा हुआ है और नोट जब भी लिखा होता है इसका मतलब है कि नोट कर लें कि ये पॉइंट आपके लिए किसी वक्त भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड angle of depression are measured by an apparatus called dash। तो ये पॉइंट मैं अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि एग्जाम में आने का बहुत चांस है, क्योंकि बुक के अंदर जो भी नोट करके लिखा हो तो हमें वो बातें नोट कर लेनी चाहिए। तो इसको सेक्सटेंट कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हमारे पास टेक्निकल बोर्ड के एक स्टूडेंट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स एंगल को मेजर करते हैं। तो अक्सर उनके पास ये सेक्सटेंट टाइप का एक ऑपरेटर्स होता है, उनके पास मौजूद होता है और टेक्निकल बोर्ड वाले बात खूबी इसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसको बुक में जो मतलब कि एक पॉइंट दिया हुआ है इसे याद रखना है। तो चूंकि ये वीडियो इसलिए ही बनाई जा रही है कि जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बात बाकी रह गई है वो आपके सामने आ जाए और ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं और ये हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर जब भी आता है बच्चे मिस्टेक करके आते हैं और हमने उसे 3 एंगल के लिहाज से लिया हुआ है ताकि तीनों बातें आपके सामने आ सकें। हमारे पास सॉल्व द ट्राइंगल के अंदर एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड एंड 3 एंगल्स। तो जिन्होंने वो एक्सरसाइज को सीखा हुआ है तो बाखूबी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अगर नहीं भी उन्होंने पढ़ा तो हम इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बात आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल मेजर एंगल सी 90 डिग्री के एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि हमारे ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और एक एंगल आपका 90 डिग्री है जो कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे सी को 90 दिया गया है और अभी ये बात हम क्लियर करें कि नंबर 3 में यहाँ पे ए को 90 डिग्री हमने रखा है और नंबर 4 में हमने बी को 90 डिग्री रखा है। ये रखा ही इसलिए कि नॉर्मली बच्चे जब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनके नज़दीक ये वाली बात जहन में होती है और जबकि बोर्ड में अक्सर ऐसा हुआ है कि सी को 90 के बजाय ए को 90 या बी को 90 वो दे देते हैं और देने के बाद वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो अब सिलसिला यहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। फार्मूले हमारे पास ये है कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास सी 90 डिग्री हो, ए 4 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर और सी 7 सेंटीमीटर हो तो 10 एंगल ए के लिहाज से क्या इसकी वैल्यूज आएगी। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों ने अपने जहन में ये बात इस तरह से बिठाई हुई है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा, बी जो है वो बेस होगा और सी जो है वो हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन इस तरह नहीं है और इनमें तब्दीली आ जाती है और तब्दीली इस तरह से आएगी कि अगर सी 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस तो आपका सी साइड कहलाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर वो कहलाएगा जो आपको एंगल बताया जाए। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए है तो इसका मतलब है कि एंगल ए के लिहाज से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर ए हो जाएगा।
तो अगर इसके लिहाज से हम बात करते हैं तो हमारा इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल जो प्रोसेस है, ए आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेन्यूज तो आता नहीं है क्योंकि बेस आता है, तो बेस आपका क्योंकि सी अगर 90 डिग्री है तो आपका बेस जो है वो बी बनेगा। तो अब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दी हो, जैसे ए की वैल्यू 4 दी है और बी की वैल्यू 5 दी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह 4 और बी की जगह 5 रख देंगे। लिहाजा 10 अगर एंगल ए के लिहाज से बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 4/5। तो ये नंबर 2 का आंसर है। अच्छा, नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि सी को, क्योंकि बुक में जो हमारी सॉल्व द ट्रायंगल एक्सरसाइज है उसमें उन्होंने सी को 90 दोनों क्वेश्चन के लिहाज से लिया, जिसकी वजह से ये मिस्टेक बच्चे करते ही करते हैं। तो लिहाजा अगर सी के बजाय वो ए को 90 कर देता है तो अब हमारे नजदीक जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास ए होगा, सी नहीं होगा। सी अगर 90 है तो हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज का पता लगाना पड़ता है, तो हाइपोटेन्यूज वही होता है जिसको 90 डिग्री कह दिया जाए। अब ए अगर 90 है तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आपका ए होगा। और परपेंडिकुलर और बेस का तयन आपको रिक्वायरमेंट के लिहाज से होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप साइन एंगल बी की वैल्यू बता रहे हैं, तो साइन एंगल पहले फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। साइन थीटा का बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो अभी हमारे पास ये है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा जिसको 90 बोला गया, तो ए को 90 बोला है तो ए साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा और ए आपके पास नीचे आ जाएगा। और आपने यहाँ पे ये देखना है कि थीटा की जगह आपको कौन सा एंगल दिया है। अगर यहाँ एंगल आपको बी दिया है तो बी का मतलब है बी, स्मॉल बी साइड आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो बी जो है स्मॉल साइड 5 है, तो हम यहाँ पे पहले तो बी लिखेंगे, बी के बाद आपके पास बी जो है वो 5 आ रहा है और उसके बाद ए जो है वो 4 आ रहा है। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हमने ए बी सी की वैल्यू को तो वही रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, लेकिन ए हाइपोटेन्यूज ए साइड हो गई और परपेंडिकुलर हमारा बी हो गया और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बी अपॉन ए, यानी कि जो वैल्यूज वहां दी गई है उसके मुताबिक। अभी नंबर 4 है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक में मैंने tan लिया, एक में मैंने sin लिया और एक में मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ cos ले लेता हूँ, क्योंकि cos की बात नहीं हुई तो cos, और इस बार मैं इसको एंगल ए के लिहाज से ले लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे डैश लगा दिया। अब नंबर 4 में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि cos का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। तो cos का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास cos थीटा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे और यहाँ पे जैसे कि cos a लिखा हुआ है तो हमें फॉर्मूला याद होगा, तो हमें ये देखना है कि a तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेस होता है तो a हमारा जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो हमें a से कोई लेना देना नहीं है। एक हमें बेस चाहिए, एक हमें हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें कैसे पता लगेगा, हाइपोटेन्यूज में यहाँ पे आपको बी एंगल 90 का दिया है तो आपके पास इस टाइम हाइपोटेन्यूज डी बन जाएगा और फिर उसके बाद आपको बेस चाहिए, तो बेस आपको, चूंकि अगर कॉस ए एंगल कह रहे तो ए के सामने ए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हमारे पास इस टाइम सी आ जाएगा। चूंकि दो को हमें कैच करना होता है, एक हाइपोटेन्यूज को, दूसरा फॉर्मूले के लिहाज से परपेंडिकुलर को कह रहे हैं। परपेंडिकुलर को जैसे कैच किया जो बचा वो आपके पास बेस हो जाएगा। जैसे कि ए एंगल कह रहा है तो ए जो है आपके पास परपेंडिकुलर साइड हो गई और हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ से बी एंगल दिया है तो वो बी हो गया, तो बचा कौन सा, सी साइड बची, तो सी साइड बची। तो अब इसके मुताबिक सी की वैल्यू 7 आ जाएगी और बी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमें। और इसके बाद इंशाल्लाह कोई ऐसा खतरा नहीं है, लिहाजा एग्जाम के करीब हम मजीद आपको जो है चंद वीडियोस ऐसी बनाएंगे जो उस टाइम के लिहाज से वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।